हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर आपके लिए सबसे अर्जेंट इंफॉर्मेशन बता दें कि आपको नोट्स चाहिए था। नोट्स एक ही जगह चाहिए ना, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। सो आपको प्यारे बच्चों नोट्स की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और आपके लिए एप्लीकेशन तैयार है। उसमें चैप्टर वाइज नोट्स बिल्कुल फ्री में चैप्टर वाइज नोट्स हमारे हैंड रिटेन, ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरी, रिएक्शन, सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है। तो इसलिए जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी तक आपको प्यारे बच्चों इसका नोट्स बना के टेलीग्राम पर फ्री में दिया जाता था, लेकिन अब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा एक ही जगह अच्छी तरीके से। इसलिए आप जाइए पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है कि कैसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं एसकेएम स्टडी से जुड़कर। और सारे पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल होंगे, सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होंगे, सारे मॉडल पेपर अवेलेबल होंगे। मतलब सारी जगह केवल एक ही स्थान पर, वो भी एसकेएम स्टडी पर मिलेगी। तो फटाक से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए सारी चीजें फ्री में प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि। जी हाँ, यह रसायन विज्ञान में आपको पता होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण 7-7 8-8 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है और इन सब प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। और यदि आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा नंबर जरूर से जरूर गेन करेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को फटाक से एक बार शेयर कर दीजिए। करेंगे कि नहीं कमेंट कीजिए। और हाँ, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि है और इसको आप वीडियो देखेंगे 14 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। और मैंने जो 80 टॉपिक बताया था इसी में से वो भी है। तो यहाँ पे है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, किसको? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl, ठीक है, को सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड और ये है H2SO4, ठीक है ना। यहाँ पे गैस कौन सा गैस? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रहेगा। यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 और सोडियम क्लोराइड का NaCl। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? NaHSO4 और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पे मिलेगी। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग प्रोसेस देखें आगे की ओर, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो जलीय विलयन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त उपकरण संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। यानी कि आप लोग हाइड्रोजन गैस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार बनाएंगे उसके लिए जो उपकरण प्रयुक्त होता है वह आपको नीचे फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझते हैं। हमने क्या किया? एक यहाँ पे बर्नल लिया। बर्नल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसको? NaCl और H2SO4 के सांद्र विलयन को। यह हमारा क्या है? यह हमारा एक फ्लाक्स है। क्या है? फ्लाक्स है। और इस पर एक यहाँ पे देख सकते हैं कीप लगी होती है जिसमें H2SO4 को डाला जाता है। इसकी नली के द्वारा यहाँ पे आके NaCl में घुलता है। जब हम लोग यहाँ पे गर्म करते हैं तो यह एक पात्र में जाता है जिसमें सांद्र H2SO4 भरा होता है। फिर यहाँ से ये निकल के यहाँ पे एक HCl यहाँ इकट्ठा होती है और इसी हम लोग क्या कहते हैं? गैस का जार कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आपको फिगर बनाना है। इसका नोट्स आपको एसकेएम स्टडी पर अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? एसकेएम स्टडी पर डाल देंगे, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की विधि, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किस प्रकार से बनाएंगे। और फिगर आपको ऊपर ही दिखा दिया गया है। अब इसको हम लोग देखेंगे। तो एक गोल पेंदे के फ्लास्क में कुछ सोडियम क्लोराइड लो, यानी कि आप लोग को क्या लेना है? एक
गोल पेंदे का फ्लास्क लेना है, जैसा कि आपको फिगर में दिया गया था। उसमें क्या डाल लेंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। और मिथेल फनल द्वारा सावधानी से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल फ्लास्क में डालो, जिससे फनल का निचला सिरा अम्ल में डूब जाए और फ्लास्क को गर्म करें। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लास्क को बर्नल की सहायता से गर्म करेंगे। क्लियर है। उसके बाद गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है और निकास नली से बाहर निकलने लगती है। गैस को वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा एक गैस जार में एकत्रित कर लीजिए। यानी कि हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, एक जो गैस का जार आपको भी दिखा था उसमें हमें क्या करना है, इसको इकट्ठा कर लेना है। तो इस लाइन को आपको फिर से ध्यान देना है। गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। किसको गर्म करेंगे, फ्लास्क को। फ्लास्क में क्या क्या मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को फनल की सहायता से हमने फ्लास्क में डाला। फिर इसको क्या करेंगे, गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है और निकास नली से बाहर निकलने लगती है और गैस को वायु के ऊपरी विस्थापन द्वारा एक जार में एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद सूक्ष्म HCl गैस प्राप्त करने के लिए निकाय नली को सांद्र H2SO4 की बोतल से जोड़ दो, जिससे कि नम HCl गैस सांद्र H2SO4 में से प्रवाहित होकर सूक्ष्म हो जाए और सांद्र H2SO4 युक्त बोतल में लगी दूसरी नली से निकल रही सूक्ष्म HCl गैस को अब जार में एकत्रित कर लेते हैं। क्लियर है। इतना आपको चीजें समझ आई नहीं, कमेंट कर दीजिए। बाकी इसका नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, जाके वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इनके क्या क्या रासायनिक गुण हैं। यानी कि जब हम लोग HCl को धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो जब हम HCl को यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को धातु से क्रिया कराते हैं तो धातु क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। हमारा सोडियम क्या है, एक धातु है, Na+ है, और इसको हमने किससे क्रिया कराया, HCl से क्रिया कराया। तो यहाँ पे NaCl यानी कि धातु क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे H2 गैस जो है वो क्या हुई, मुक्त हुई। इसी को हम लोग जब HCl को Mg से यानी कि मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही साथ H2 गैस बनती है। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को धातु से क्रिया कराया जाता है तो धातु क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। बस पॉइंट वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जब हम लोग क्षार से क्रिया कराते हैं तब जब हम क्षार और अम्ल से परस्पर क्रिया करने से लवण जल बनता है। इस क्रिया को ही उदासीनीकरण कहते हैं। HCl हमारा क्या है, अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, अम्ल है, और जब हम लोग इसको क्षार से क्रिया करा दें, क्षार क्या है, NaOH, तो हमारा क्या बनेगा, नमक और जल का निर्माण होगा। ठीक है। इसका PDF जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से आप डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसे ही आपका BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, तो हमारा क्या मिल गया, बेरिलियम क्लोराइड प्लस 2H2O मिल गया। इसके बाद है आपका तीसरा यहाँ पे, वो क्या है, अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया और HCl गैस की परस्पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड के सफेद धूम बनते हैं, जैसे कि NH3 प्लस HCl। जब हम लोग अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, यानी कि NH4Cl। NH4Cl क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड कैसे बना, जब हम लोग NH3 की क्रिया HCl से कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे चौथा है लेड एसीटेट से क्रिया, यानी कि जब हम लोग अम्ल यानी कि HCl की क्रिया लेड एसीटेट से कराएंगे तो क्या होगा, तो जब हम लोग अम्ल यानी कि HCl का विलयन लेड एसीटेट विलयन के साथ PbCl2 का सफेद अवक्षेप बनता है। यानी जब हम लोग HCl की क्रिया लेड एसीटेट विलयन के साथ कराते हैं तो हमारा PbCl2 का सफेद अवक्षेप बनता है, जो ठंडे जल में अविलेय और गर्म जल में विलेय होता है। रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, PbCH3COO का होल थ्राइस प्लस 2HCl, हमारा क्या बना, PbCl2 प्लस CH3COOH। क्लियर है।
अब है इसका उपयोग, यानी कि अम्ल का उपयोग। तो अम्ल का उपयोग HCl का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पहला, धातुओं के क्लोराइड बनाने में। दूसरा, अम्ल के रूप में। तीसरा, क्लोरीन गैस बनाने में। और चौथा, रंगाई चमड़े व अन्य उद्योगों में हम लोग अम्लों का यानी कि HCl का उपयोग करती हैं। तो ये एक चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें अगला है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण क्या है और विरंजक चूर्ण बनाने की प्रयोगशाला विधि। यानी कि विरंजक चूर्ण होता क्या है और विरंजक चूर्ण आप लोग कैसे बनाएंगे। अगर यह आपको याद है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो जाइए इसका PDF आप डाउनलोड कीजिए SKM स्टडी टेलीग्राम से। और आपका एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे आपको सारी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, चाहे आपका MP बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, सारे बोर्डों का वहाँ पे एक इकट्ठा आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो विरंजक चूर्ण जो होता है यह एक मिश्रित लवण है। विरंजक चूर्ण क्या है? यह हमारा एक मिश्रित लवण है जिसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? याद रखना, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण एक अणु में, विरंजक चूर्ण के एक अणु में एक कैल्शियम आयन यानी Ca+, एक क्लोराइड आयन Cl आयन तथा एक अणु में हाइपोक्लोराइड आयन यानी कि OCl आयन होते हैं। विरंजक चूर्ण का निर्माण बैचमैन विधि द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, दे देगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे। तो आपको सीधा बता देना है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हम लोग बैचमैन विधि के द्वारा ही करते हैं। क्लियर है? कैसे? जब हम लोग सूक्ष्म बुझा चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस को Cl2 से क्रिया कराते हैं तो CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। और इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग क्या बोल देते हैं? विरंजक चूर्ण का नाम दे देते हैं। क्लियर है? बनाने की विधि क्या है? तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझ लेंगे। यह विधि विरंजक चूर्ण सूक्ष्म बुझा चूना यानी CaOCl2 व संपीड़ित। फिर आगे इसमें देखेंगे कि इसमें लोहे का बना हुआ एक टावर होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या है? एक लोहे का बना हुआ टावर। टावर टावर का मतलब समझ रहे हैं? इसको नीचे गाड़ा जाता है और इसके अंदर जो इनका इंस्ट्रूमेंट होता है वो लगाया जाता है, ऊपर से हॉपर की सहायता से डाला जाता है। ठीक है? जिसमें खाने बने होते हैं। खाने का मतलब ये देखिए, यहाँ से खाने कटे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो चीजें हैं इसको कहते हैं खाना, खाने कटे होते हैं। ठीक है? और फिर संयंत्र के ऊपरी भाग से हॉपर बना, हॉपर द्वारा, यहाँ पे देखिए इसके सबसे ऊपर एक हॉपर लगा हुआ है जिसके द्वारा हम लोग क्या डालते हैं? बुझा हुआ चूना डालते हैं। यहाँ पे देखिए बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस डाला जाता है। टावर में नीचे से गर्म वायु और क्लोरीन की धारा प्रवाहित की जाती है। CaOH का होल ट्वाइस व Cl2 गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, जिसे संयंत्र के निचले भाग से बाहर निकाल दिया जाता है और व्यर्थ गैसें संयंत्र के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं, यह हमारा क्या है? एक संयंत्र है खड़ा हुआ, परपेंडिकुलर है, इसमें खाने कटे हुए हैं। यहाँ पर एक रॉड लगी होती है जो कि चलती रहती है और यहाँ पे देखिए ये घुमाते रहते हैं। हॉपर सहायता से हम लोग क्या डालते हैं? बुझा हुआ चूना और रेत को डालते हैं और यहाँ पे खाने कटे होते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग गर्म करते हैं। फिर हमारा घूमते घूमते यहाँ विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोग गर्म वायु और संपीड़ित हवा भेजते हैं और व्यर्थ गैसें हमारी यहाँ से निकल जाती हैं। ये यहाँ से खाना होता है यहाँ पे, ठीक है ना? खाना जो कटा होता है उसके द्वारा व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती। बस इतनी आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ऑक्सीकारक का गुण, तो यह तनु अम्लों की क्रिया करके ऑक्सीजन देता है, अतः यह एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन है? CaOCl2। ठीक है ना? तो इस दोनों प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो 14 नंबर बिल्कुल पक्का है प्यारे बच्चों। तो इसको तैयार कर लीजिए, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।